तमाम सादात पीरों से, सादात की मोहब्बत करने वाले उलमा से, अफाजिल से, मीसम की तरह ज़िंदगी गुजारने वालों से और कंबर की सी ज़िंदगी गुजारने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये ज़बरदस्ती हमें साबित करते हैं कि हम खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में हमारी जानें हैं, सूरज की रोशनी है, चांद की रोशनी है। तुम्हें क्या पता कि अबू बकर सिद्दीक का मकाम क्या है? हम तो सिद्दीक अकबर को मुर्शिद मान के बैत करते हैं। फारूक आजम इज आवर आइडियल, फारूक आजम हमारे आइडियल हैं। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बनु उमैया का कोई आदमी इस तरफ नहीं आया था, उन्होंने तोड़ करके दामन मुस्तफा पकड़ा था। हम तुम्हें बेगाना नहीं समझते। रोटियों की खातिर इन पीरों की मुखालफत न करें, इन शहीदों की मुखालफत न करें। कभी एक बड़ा सा आईना ले आए, ये भी सामने हो जाते हैं, आप भी सामने। जरा चेहरा देख लो, नूरे मुस्तफा किन चेहरों पर नजर आता है। चेहरा देख लो किन चेहरों पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम का नूर नजर आता है। आली वकार दोस्तों, मैं बड़े अफसोस के साथ कहने लगा हूँ कि शहीदों की नस्ल कुशी की जा रही है। और याद रखो, एक गुलाब की कलम तुम सेन में लगाते हो तो गुलाबों की खुशबू के लिए गुलाब की नस्ल तुम संभालने की कोशिश करते हो। क्या अपने नबी की नस्ल के तुम मुहाफिज नहीं हो? तुम चौकीदार नहीं हो? आली जनाब, ज़्यादा ड्यूटीज आपकी हैं कि आप आले रसूल की फजीलतों मकामात के लिए आज स्ट्रगल करें। इंशाअल्लाह आप कभी नहीं सुनेंगे कि हमारी ज़बान गाली गलूज से आलूदा हुई है। हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हमें ज़ुबान दे के हैं वो कौसर और सलसबील से जुड़ी हुई है। हम इंशाअल्लाह अपने मकाम से पीछे नहीं हटेंगे और खुलफाए राशिदीन, आले बैत की ज़िंदगी, सहाबा पाक की ज़िंदगी, सुलहा की ज़िंदगी, औलिया की ज़िंदगी को नमूना बनाएं और तवस्सुत और एतदाल के साथ जीने की कोशिश करें। मैं आप हल्के से लहजे में कहूँगा कि फिल्मी ज़िंदगी ना गुजारें। ये फिल्मी ज़िंदगी गुजारना कोई बहादुरी नहीं है, मदनी ज़िंदगी गुजारें। और यहूदी इस वक्त पाकिस्तानी ममूलों को और तोतों को जो चौक देते हैं, वो बड़े बड़े गलत मकासद के लिए वो ये चौक तोतों के सामने डाल रहे हैं। ऐ तोतो, यहूदियों की तनन्नियों पर तुम पलते हो, तुम्हें ये चीज फायदा नहीं देगी। जैसे कल अकीदा था, मुस्तफा की दहलीज पर आ जाओ, फातिमा के घर से जो आवाज चलती है तुम्हें जन्नत अता कर देगी, तुम्हें जन्नत अता कर देगी। मैं आखिर में अपने लफ्ज़ों को समेट के ये कहूँगा कि अपने कलमात और अल्फाज का मैं खुद जामिन हूँ, मरकज़ी जमात नहीं। मैं आप भी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं उस जमात का हिस्सा होकर आपके पास आया हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। इंशाअल्लाह सोबत के उसूलों पर आप मेरे साथ चंद नारे, सुबह पढ़ो कुरान, शाम पढ़ कुरान, नारा लगाओ दम दम अली अली, हैदरी नारा अली अली, कलंदरी नारा अली अली अली। माशाअल्लाह, लाड़काना सिंध की धरती से अजीम मर्ज़ कलंदर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर साईं गुलाम हुसैन कंबर वारों के पोते, उनके जानशीन पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर साईं सैयद नसरुल्लाह शाह साहब बुखारी सिंध की धरती से आज यहाँ जलवागर होकर सादात के हाथों में हाथ डालकर ये कह रहे हैं तुम भी अली वाले, मैं भी अली वाला। अब हम एक इस्तिक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे
وقت میں گنجائش نہیں، بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں۔ خطبہ بھی وقت کا خیال کرے، اسٹیج بھرا ہے، ابھی تک تو صرف 3 خطاب ہوئے، باقی خطابات بھی ہونے، آپ بھی اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیے۔ حضرت قبلہ مفتی چمن زمان نجم القادری۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس عظیم الشان 10ویں سالانہ عزت رسول و بطول کانفرنس زیر اہتمام مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، جس کی صدارت امیر اہل سنت جانشین حضور حافظ الملت حضرت پیر میاں عبد الخالق القادری سجادہ نشین درگاہ عالیہ بھرچنڈی شریف و امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں اور قائد